चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने जिला सहकारी बैंकों को बड़ी राहत दी है। इन्हें 500 और 1000 के पुराने नोटों को बदलने का बड़ा मौका दिया गया है। अब ये बैंक महीने भर के भीतर रद्द किए गए नोटों को कुछ शर्तों के साथ बदल सकते हैं। नोट जमा करने और बदलने में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद इन बैंकों के नोट बदलने पर रोक लगा दी गई थी। महाराष्ट्र समेत देश के तमाम राज्यों के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है। ये राहत की खबर बैंकों और डाकघरों के लिए भी है। इन्हें अब नोटबंदी के बाद रद्द हो चुके 500 और 1000 के पुराने नोटों को आरबीआई में बदलने की मोदी सरकार ने इजाजत दे दी है। अब ये तमाम सहकारी राज्य स्तर के बैंक आरबीआई से पुराने नोटों को बदलकर नए नोट हासिल कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन के जरिए ये आदेश जारी किया। बैंकों में पैसा है जिसका की फिगर तो आरबीआई को चली गई, लेकिन वहाँ टैली नहीं था। कुछ जगह पर पैसा था लेकिन वो सीज था क्योंकि उसके ऊपर कुछ इंक्वायरी थी। बैंक जो है मनी होल्ड करके रख रहे थे, लेकिन वो बैंकों का भी दबाव रहा सरकार के पास कि हमारे पास जो पैसा है उसको आप लीजिए। उस कारण से भी सरकार ने ये नोटिफिकेशन निकाला है कि वो पैसा 30 दिन के अंदर जो भी है वो आरबीआई को सारा पैसा जो है जमा कराया था। दरअसल सहकारी बैंकों और डाकघरों ने आरबीआई को जमा हुए पुराने नोटों का आंकड़ा दे दिया था, लेकिन इसकी गिनती में गड़बड़ी निकली। हिसाब किताब में हेरफेर के बाद आरबीआई ने सहकारी बैंकों और डाकघरों के पुराने नोट जमा करना बंद कर दिया था, जिसके चलते यहाँ बड़े पैमाने पर पुराने नोट जमा हो गए। इस बीच इसकी जाँच भी चलती रही। अब बैंकों और डाकघरों को पुराने नोट बदलने के लिए 30 दिनों का वक्त मिला है। बैंकों और डाकघरों के वही नोट बदले जाएंगे जो 30 दिसंबर 2016 से पहले जमा किए गए हों। इसके सबूत भी देने होंगे। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को भी नोट बदलने के लिए 30 दिनों का समय मिला है। शर्त यह है कि ये नोट 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच जमा किए गए हों, क्योंकि 14 नवंबर के बाद कोऑपरेटिव बैंकों को पुराने नोट जमा करने की इजाजत नहीं दी थी। आरबीआई ने कहा था कि जो भी 30 दिसंबर तक पैसा आ गया उसकी सारी रिपोर्टिंग आरबीआई को आनी चाहिए, तो सभी बैंकों ने की है। और जो अकाउंट में उस डेट को अकाउंट में पैसा आ गया उससे ज्यादा तो वो दिखा नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ है तो उसकी जांच जो है वो रिजर्व बैंक करे या कोई भी एजेंसी करे, ताकि अगर कुछ ऐसी गड़बड़ कोई करता है तो उसके ऊपर एक्शन हो सके। कोऑपरेटिव बैंकों को नोट बदलने की इजाजत देने के पीछे राजनीतिक दबाव भी एक अहम वजह माना जा रहा है। इसी साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां बड़ी संख्या में सहकारी बैंक मौजूद हैं। बीते हफ्ते शिवसेना के मंत्री दिवाकर राउते ने आरबीआई से महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंकों में पड़े 2271 करोड़ रुपए के पुराने नोट लेने की मांग की थी। नोट एक्सचेंज का फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में किसानों का आंदोलन चल रहा है। खरीफ की बुआई का मौसम आ चुका है, लेकिन जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के पास किसानों को कर्ज देने के लिए कैश की कमी है। इस फैसले को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही महाराष्ट्र समेत देश में कई राज्यों में सहकारी बैंक राजनेताओं के हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंकों में करीब 2300 करोड़ रुपए के बराबर पुराने 500-1000 रुपए के नोट जमा थे। एनडीए में शामिल बीजेपी का एक अहम सहयोगी लगातार आरबीआई से इन नोटों को बदलने की मांग कर रहा था। 1-2 दिनों में इस दल ने भारी दबाव भी बनाया और अब जबकि आरबीआई ने नोटों को बदलने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है, तो कई लोग आरबीआई के इस आदेश को उस दल के फैसले के साथ जोड़कर देख रहे हैं। कैमरामैन पीएस भंडारी के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार के इस फैसले के फौरन बाद सरकार और आरबीआई को धन्यवाद दिया। फडणवीस ने कहा, इससे जिला सहकारी बैंकों से लोन लेने वाले किसानों को बड़ी राहत मिली है। देवेंद्र फडणवीस देखिए किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से शुक्रिया अदा कर रहे हैं केंद्र सरकार का और आरबीआई का। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र की सरकार ने अपने राज्य के किसानों के लोन भी माफ किए हैं।